पिंकी नाम की एक लड़की थी। वह बहुत गरीब थी। उसके घर में पिताजी, माँ और पिंकी 4 बहनें थीं। पिंकी के पिताजी एक किसान थे। घर में पिंकी 4 बहनें में सबसे बड़ी थी। पिंकी पिताजी की मदद करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाती थी। पिंकी के पिताजी अपने परिवार को भरपेट भोजन नहीं दे पाते थे। पिंकी यह सब देखकर बहुत ही परेशान रहती थी। पिंकी के घर में बहुत पुरानी सिलाई मशीन पड़ी थी। एक दिन पिंकी की नज़र उस सिलाई मशीन पर पड़ी। पिंकी सोचने लगी, क्यों न मैं लोगों के कपड़े सिलाई करूं, जिससे कुछ पैसे भी आ जाएंगे और पिताजी की मदद हो जाएगी। पिंकी सबसे बोलती है, मैं कपड़े सिलाई का काम शुरू कर रही हूँ। आप लोग को कपड़े सिलवाने हो तो मुझे दे दीजिए। पिंकी सब लोगों को बात बोलकर घर चली जाती है। पिंकी की दुकान कुछ दिन तक नहीं चलती, लेकिन कुछ दिन बाद एक एक करके लोग कपड़े सिलाई करने देते, जिससे पिंकी की दुकान चल पड़ती और पिंकी के पास कुछ पैसे भी आ जाते हैं, जिससे अपने पिताजी की मदद करती है। पिंकी की तरक्की देखकर पड़ोस की आंटी जलने लगती है और उसे रहा नहीं जाता। पड़ोस की आंटी एक चोर को बुलाती है और उसे कहती हैं, पिंकी की जो सिलाई मशीन है उसे रात में चुरानी है। उसके बदले मैं पैसे दूंगी। लड़का बोलता है, ठीक है। लड़का रात होने का इंतज़ार करने लगता है और जैसे ही रात होती है, लड़का पिंकी की घर में घुस जाता है और सिलाई मशीन चुरा लेता है और ले जाकर पड़ोस की आंटी को दे देता है और आंटी मशीन लेकर लड़के को पैसे दे देती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। और जब सुबह होती है, पिंकी को सिलाई मशीन कहीं नहीं दिखाई देती है। पिंकी घर में सब जगह देखती है, लेकिन उसको मशीन कहीं नहीं दिखाई देती है। फिर पिंकी अपने घर के लोगों से पूछती है, आप लोगों ने मेरी सिलाई मशीन देखी है? सभी लोग बोलते हैं, हम लोगों ने कहीं नहीं देखी तुम्हारी सिलाई मशीन। फिर पिंकी पड़ोस की आंटी से पूछती है, आपने मेरी सिलाई मशीन देखी है? पड़ोस की आंटी जवाब देती है, नहीं पिंकी, मैंने कहीं नहीं देखी तुम्हारी सिलाई मशीन। पिंकी इतना सुनकर घर चली जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। सब लोग पिंकी को चुप कराते हैं, लेकिन पिंकी चुप नहीं होती है। पिंकी को रोते रोते सुबह से रात हो गई। आसमान में परी अपने घर जा रही थी। तभी उसको रोने की आवाज़ आती है। परी इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देती है। फिर परी की नज़र पिंकी पर पड़ती है। परी पिंकी से पूछती है, क्या हुआ है तुम्हें? पिंकी बोलती है, मेरी एक पुरानी सिलाई मशीन थी, किसी ने चुरा ली है। अब मैं अपने परिवार की मदद कैसे करूंगी? इतना कहकर पिंकी जोर जोर से रोने लगती है। परी सोचती है, क्यों ना इसकी मदद की जाए। फिर परी अपने छड़ी से बोलती है, सोन परी की छड़ी कर दे कमाल, सिलाई मशीन दे और पिंकी को कर दे माला माल। परी पिंकी से कहती है, ये लो सिलाई मशीन। ये जादुई सिलाई मशीन है। इससे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कपड़े अपने आप सिलाई हो जाती है। पिंकी सिलाई मशीन पाकर बहुत खुश होती है और पिंकी परी से बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद परी और पिंकी दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। पिंकी जादुई सिलाई मशीन पाकर बहुत खुश होती हैं। पिंकी जादुई सिलाई मशीन घर में रख कर सो जाती है और जब सुबह देखती है तो रातों रात कपड़े सिलाई कर कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। पिंकी यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर क्या था, पिंकी के पास ढेर सारे पैसे आ गए। पिंकी का घर झोपड़ी से सुंदर घर बन गया और पिंकी अमीर हो गई।